नमस्कार, मैं प्रीति सिंह, D9 न्यूज में आपका स्वागत है। विकलांग महिला के साथ हुआ सामूहिक दुष्कर्म, फूलबाग थाने में हुआ मामला दर्ज, पुलिस कर रही है जांच। हत्या के आरोपी को महेंद्रगढ़ से किया गिरफ्तार। गत वर्ष मृतक की पत्नी के साथ अवैध संबंध होने के कारण हटाया रास्ते से। विभाग की लापरवाही के चलते एक निजी कर्मचारी की दर्दनाक मौत, घंटों लटका रहा शव। अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी के सदर थाना पुलिस ने बड़ी कामयाबी पाते हुए हत्या के आरोपी सहित उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया। गौरतलब है कि दिसंबर 2012 को सदर थाने में गुमशुदा का मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने छानबीन शुरू की, जिसमें शक के आधार पर पत्नी संतोष को गिरफ्तार किया गया, जिससे पूरा का पूरा मामला साफ हुआ। पत्नी की मोबाइल कॉल डिटेल को खंगाला, जिसमें आरोपी धर्मपाल को शनिवार महेंद्रगढ़ से गिरफ्तार किया गया, जिसे शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया। आगे की रणनीति आगे तय की जाएगी। गौरतलब है कि संतोष को पहले ही जेल में भेजा जा चुका है। नेपाली जो मामला, जो घटना को आपने अंजाम दिया था, उसको कैसे अंजाम दिया आपने बताया? हमने गले में रस्सी डाली, गाड़ी से नीचे पटक लिया, फिर उसको चोट मारी, फिर गाड़ी के टायर तले दे दिया, ड्राइवर साइड टायर के तले, फिर उसको उठा के खड्डे के अंदर फेंक दिया पहाड़ी में। कहाँ पे डाला ये बताएं? हाँ, पहाड़ी मतलब जो महेंद्रगढ़ सतनाली के बीच में पहाड़ी है, उसमें खड्डा है, वहाँ डाल दिया। हाँ। तो फिर पुलिस को क्यों नहीं बताया आपने कि वो डाल दिया वहाँ पे? बता दिया नहीं। फिर वहाँ पे मिला? नहीं मिला जी। जब आपने डाला था तो वहाँ पे मिला क्यों नहीं? क्या पता जी। उसके बाद आप दोबारा भी गए उसको देखने? 31 तारीख को गया जी वहाँ दोबारा? हाँ, खाली मतलब मोटरसाइकिल पर चढ़े देखा, वो नीचे उतरा नहीं। अच्छा, ऊपर से देखा था? हाँ। तो आपने उनको क्यों मारा? संतोष ने मरवा दिया जी। संतोष ने खुद मरवा दिया? हाँ। फिर उन्होंने मरवा दिया, तो आप में इतना दिमाग नहीं था कि कम से कम इसको मारने का? दिमाग मतलब पता ही नहीं क्या हो गया मेरे। अच्छा। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे जी, 3 बच्ची 1 बच्चा है। अब आपके बच्चों का आपने कभी सोचा क्या होगा? देखो क्या होगा। आप अपने बच्चों का बच्चे संस्कार कैसे दे सकते हो? कैसे अच्छे बाप कैसे देंगे? तो कुछ नहीं होगा जी। आपने उस समय कुछ भी नहीं सोचा? सोचा था जी, मेरे को पता ही नहीं हो क्या हो गया मेरे को। संतोष ने क्यों मरवा दिया? संतोष से क्या संबंध थे आपके? संतोष बोले मेरे को बढ़िया घर वाले मिल जाएंगे, तो बढ़िया लड़का मिल जाएगा, पढ़ा लिखा, बोले ये बोलो ऐसे नहीं है। तो आपके और संतोष के बीच में कोई संबंध था? हाँ, संबंध था जी, मतलब बढ़िया दोस्ती जी हमारी संतोष की मेरी। अच्छा। हाँ। सिर्फ दोस्ती थी? हाँ जी, बहुत दिनों से, करीब 3 साल से। आप संतोष को कैसे जानते हो? संतोष में काम करने जाया करता जी उस गाँवों में। तो इनके घर पे आना जाना था आपका? हाँ, आना जाना भी है। सर, अभी जो ये इस पहले का जो मामला है अपहरण हत्या का, इसमें जो भी कामयाबी आपको हासिल मिली वो कहाँ से और कैसे मिली? 17 दिसंबर को विनोद कुमार ने थाने पे एक प्रकरण दर्ज कराया था कि 13 अक्टूबर से मेरा भाई है भाद्राराम, जो रिलैक्सो कंपनी में काम करता था और वो भिवाड़ी से गायब था। 1.5 महीने तक घरवाले तलाश करते रहे, 1.5 महीने तक न तो उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया और न कोई गुमशुदगी। उसके बाद में वो तलाश करते करते यहाँ पहुँचे और उन्होंने यहाँ पे अपने थाने पे अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने घरवालों ने भाद्राराम की पत्नी पे ही शक किया था कि इसी का हाथ हो सकता है। इस पर पुलिस ने भाद्राराम की पत्नी संतोष से पूछताछ की गई, तो पूछताछ के दौरान संतोष ने अपने पति की हत्या अपने दोस्त प्रेमी धर्मपाल निवासी मूंदी चूरू के द्वारा करना बताया। उसके बाद से ही धर्मपाल की तलाश थी। धर्मपाल 1-1.5 महीने से लापता था, जिसकी काफ़ी घनी तलाश करने के बाद में कल सतनाली से महेंद्रगढ़ की तरफ आते हुए धर्मपाल व उसके एक साथी हरदेवा और लीलाधर को पकड़ा गया। वह पूछताछ की तो दोनों ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर के और धर्मपाल का भाद्राराम का भिवाड़ी से अपहरण करके और नींद की गोलियां दारू में पिला करके और उसका गला घोट करके और पिकअप से सर कुचल करके हत्या करना कबूला है। हत्या करने के बाद में इन मुलजिमानों ने लाश को सतनाली पहाड़ी एरिया में बताया है
वहाँ तलाश की जाएगी। लाश अभी तक नहीं मिली है क्योंकि 4-5 महीने का टाइम हो गया है और एफएसएल टीम को बुला करके लाश की तलाश की जाएगी। भिवाड़ी के फूलबाग थाने में एक और हुआ दुष्कर्म का मामला दर्ज। घटना गत रात की है, जब पीड़िता अपने घर में सोई हुई थी तभी 3 बदमाश आए और पीड़िता के पिता को धक्के मारकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया। विकलांग पीड़िता के साथ बारी बारी से तीनों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। अब दामिनियों की भिवाड़ी में भी संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है, जो कि दुष्कर्म की घटनाएं क्षेत्र में कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिसके लिए हमारे समाज को भी जागृत होने की आवश्यकता है, जिससे ऐसे समाज कंटकों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। सर, आज जो मामला दर्ज हुआ है उसके बारे में जानना चाहेंगे, क्या मामला है, क्या रात को करीबन 10-10:15 बजे के आसपास में सुरेश चंद गुप्ता, जो यूपी का रहने वाला है, वो और उसके साथ एक सुरेंद्र कुमार और था, एक नन्ही देवी महिला थी जो विकलांग है, उसको लेकर के थाने पे आए और उन्होंने बताया कि ये अमित यादव का जो कॉलोनी है उसमें किराए पे रह रहे हैं। 3 लड़के इनके मकान में अंदर घुसे और घुस कर के और जो गुप्ता है उसके साथ में धक्का मुक्की करके और कट्टा लगा दिया, उसको एक कमरे में बंद कर दिया। नन्ही देवी के साथ में उन तीनों लड़कों ने बारी बारी से बलात्कार किया। तो इसमें आगे क्या कार्रवाई होने जा रही है? अब मुकदमा दर्ज कर लिया है और अभियुक्तों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जी, तो अभी मेडिकल नहीं हो पाया? मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भेजा था, लेकिन वहाँ पे जो है डॉक्टर नहीं होने की वजह से आज मेडिकल नहीं हो पाया। इसके अलावा और कोई नहीं, अब तो इनको मुख्य जो है काम अभियुक्तों को पकड़ना है, ट्रेस आउट करना है। घटाल स्थित राजकीय विद्यालय में एक खास उत्साह देखने को मिला, जहां निजी स्कूलों की तर्ज पर राजकीय स्कूल में भी वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। मुख्य अध्यापिका ने बताया कि महज कुछ ही दिनों की मेहनत का ये परिणाम है। जरा गौर कीजिए कि जो बच्चे चंद दिनों की मेहनत से इतना सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, इन्हें वो तमाम सुविधाएं दी जाए जो निजी स्कूलों में दी जाती है, तो कल्पना कीजिए कि ये बच्चे कहां से कहां पहुंच सकते हैं। इसी मौके पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में अव्वल आने पर पारितोषिक प्रदान किए गए। सर, आज का जो आपने कार्यक्रम देखा, बच्चों का जो उत्साह आपने देखा है, कैसा आपको लग रहा है? ये देखिए आप, ये राजकीय विद्यालय है और आप जानते हैं राजकीय विद्यालय में कितने अभाव रहते हैं, रिसोर्सेज की बहुत कमी रहती है। उसके बावजूद भी किसी पब्लिक स्कूल से कम प्रोग्राम नहीं है। बहुत अच्छी तैयारी है बच्चों की और बहुत अच्छा प्रोग्राम दे रहे हैं बच्चे। जी, आपको नहीं लगता सर, जिस तरह के निजी स्कूलों में जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसके बराबर ये लोग मेहनत करते हैं, तो उसके अभाव में आपको नहीं लग रहा कि यहाँ कुछ सुविधाओं के भी अभाव है? वो क्या है, वो तो देखो गैप रहेगा, क्योंकि पब्लिक जो स्कूलें हैं उनके पास संसाधन है, पैसे हैं, बच्चों से भी फीस ली जाती है और इस प्रोग्राम के नाम से भी वो पैसे लेते ही हैं। लेकिन सरकार में, सरकारी स्कूल में उन चीज़ों को बेहद अभाव रहता है। उसके वो चमक दमक वो नहीं ला सकते, लेकिन तैयारी आप देख रहे हैं, कोई कमी नहीं है बच्चों की, कितना अच्छा प्रोग्राम दे रहे हैं। और सभी जो आप किसी मॉडर्न पब्लिक, ये जितने भी पब्लिक स्कूल हैं उनसे कोई कमज़ोर नहीं है प्रोग्राम। छोटे बच्चे बहुत अच्छी तैयारी के साथ आए हैं। अभाव जो आप देखते हैं चमक दमक वाला, वो तो रहेगा सरकारी स्कूल। आयोजन काबिल तारीफ है। काबिल तारीफ। थैंक यू। थैंक यू। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं। आपने एक राजकीय स्कूल को बिल्कुल तब्दील कर दिया कि जैसे निजी स्कूल हो, और जिस तरह से बच्चों की मेहनत दिख रही है, तो शायद लगता है कि इसमें आपने बड़ी मेहनत की है। कैसा उत्साह महसूस हो रहा है? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे विद्यालय परिवार का ही सहयोग है, मेरे अकेले सहयोग से नहीं हुआ। मेरा स्टाफ बहुत ज्यादा एक्टिव है जी, हर एक्टिविटीज में, नाच गाने नहीं, पढ़ाई में भी हर तरह से, और इनका सबका तो सहयोग है ही मेरे साथ जी। बिल्कुल लग रहा है जिस तरह से आपके बच्चे जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो किसी भी निजी स्कूल से पीछे नहीं है। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि जैसे जो निजी स्कूलों में जो चमक धमक होती है, तो कहीं आपको वो महसूस हो रही है कमी? देखो, कमी को तो हम अब इग्नोर करते हैं। कोई पैसे वाला है, कोई हल्का है, तो वो कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए। मेरे बच्चों ने अच्छा कार्यक्रम किया, अच्छी तैयारी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर वो
कमी तो कोई नजर अच्छी मेहनत के पीछे कमियां दब जाती हैं। हाँ बिल्कुल दब जी, जाती तो आगे की अपनी क्या रणनीतियां हैं, किस तरह से? आगे यही है कि इस विद्यालय को हम माध्यमिक स्तर तक बढ़ाएंगे, बच्चों को और अच्छी शिक्षा देंगे, और जो अभिभावक आए हुए हैं उनसे भी हम ये कहेंगे भी अपने बच्चों को रेगुलर भेजें। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये रहती है कि बच्चे रेगुलर नहीं है, अनियमित रहते हैं बच्चे, 4 दिन आए 2 दिन गए। फिर भी बच्चे जो आते हैं वो अच्छी तरह से तैयारी करते हैं। अभिभावकों की ओर की अगर हम बात करें तो कैसा उनका सहयोग आपको मिल रहा है अभी? सहयोग देखो, यहाँ जो बच्चे आते हैं ना वो लेबर वर्क के हैं, माता पिता सुबह चले जाते हैं जॉब करने और पीछे से बच्चे आ नहीं पाते विद्यालय में, वो दाएं बाएं गलियों में खेलते रहते हैं। तो मैं उनसे ये कहूँगी कि वो थोड़ा समय निकालें बच्चों के लिए, हाँ, और बच्चों पे ध्यान दें, क्योंकि यही पूंजी है उनकी। थैंक यू। तो इसमें जो बच्चों ने इतना अच्छी मेहनत की, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कैसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं सुविधाएं असुविधाएं आड़े आ रही है, कमी आड़े आ रही है? देखिए, ऐसा तो खैर नहीं है, बाकी प्राइवेट स्कूल में और गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ा फ़र्क तो होता है, लेकिन फिर भी हमारे सभी के प्रयास से और हमारे स्कूल के जो टोटल स्टाफ है काफ़ी मेहनती है। तो अभी हमारी कुछ रोज़ पहले एक मीटिंग हुई कि किस प्रकार से अपना वार्षिक उत्सव मनाया जाए। तो हम लोगों ने सभी मीटिंग करके एकत्रित होकर सबकी मतलब सलाह से ये काम हुआ है कि कहीं पर भी किसी प्रकार की आर्थिक रूप से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने देंगे। जिस प्रकार भी हम अपने इस कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं उसमें हमने अच्छा प्रयास किया, और अपनी प्रिंसिपल मैडम, टोटल स्टाफ और हमारे पंडित जी जो हमारे साथी पार्षद है वार्ड नंबर 29 से, उनका भी इस स्कूल के योगदान में शुरू से ही इस स्कूल की स्थापना से लेकर और अब तक काफ़ी उनका योगदान रहा है और काफ़ी मेहनती हैं। तो हम भी पंडित जी के साथ साथ ही जो हमसे हेल्प होती है और जो हमारा नगर विकास जन सेवा मंडल है उसकी जो इकाई है युवा विकास मंडल है, सभी मिलजुल कर इस स्कूल को आगे बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं और आगे भी इस प्रकार प्रयास हम शायद जारी रखेंगे। थैंक यू सर। पंडित जी महाराज, कैसा आपको लग रहा है बच्चों का उत्साहवर्धन देख के? आपको कैसा लग रहा है, कैसा उत्साहवर्धन? देखो, ये बहुत अच्छा लग रहा है कि एक गवर्नमेंट स्कूल में लोग बाग कहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई नहीं होती या बच्चे अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते, बाकी टीचर भी यहाँ मेहनती है और अच्छी मतलब पढ़ाई में मेहनत करते हैं और आगे भी इनके विकास के लिए भी जो खेल कूद का है उसमें भी अच्छा मतलब ध्यान देती हैं, और बाकी इसके विकास के लिए भी अब गवर्नमेंट से जैसे ही सुविधा मिलती है वो सब हम कराते हैं। बाकी हमारी तो सामाजिक कार्यकर्ता के नाते पहले से ही मतलब ये समाज को अच्छी दिशा दें, बच्चे ही देश के भविष्य, इनको अच्छी पढ़ाई मिले, ये हमारे मन में रहती है। बाकी इसमें अब ये वार्ड पार्षद नरेंद्र खटाना जी का भी पूरा सहयोग अब देने लगे हैं इसमें। पहले तो हम एक नगर विकास जन सेवा मंडल के द्वारा ही हम इसको इनाम वगैरह जो हर टाइम पे मतलब टाइम पे देते रहते हैं। अब की बार मैडम ने ये विचार किया कि पंडित जी अब की हमारी इच्छा है कि हम वार्षिक उत्सव मनाएं और कुछ धूमधाम से मनाएं जिससे बच्चों को उत्साह बढ़े। अभी कुछ दिनों पहले मुझे मैडम ने बताया था, प्रधानाध्यापक जी ने, कि हमारे बच्चे तहसील लेवल पर फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं। उनके लिए नगर विकास जन सेवा मंडल घटाल के द्वारा उन्होंने 9 बच्चे बताए हैं, तो उन 9 बच्चों को इनाम का मतलब किया है, मतलब व्यवस्था की है। और बाकी जो है और भी विकास के लिए जैसे कि रिपोर्ट के अधिकारी आए हैं उनसे भी हम निवेदन करेंगे, चेयरमैन साहब की तरफ से भी उनको दिया जाएगा, मतलब चेयरमैन साहब नगर पालिका भिवाड़ी की तरफ से भी उनको प्रोत्साहन करने को दिया जाएगा। मैडम भी यहाँ मेहनती हैं और अच्छा मतलब योगदान वो पढ़ाई में भी दे रही है और बच्चों के विकास के लिए खेल कूद में भी उनका अच्छा मतलब योगदान है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से शुक्रवार को भिवाड़ी में संचालित 27 औद्योगिक इकाइयों को नोटिस जारी किए गए हैं। क्षेत्रीय बोर्ड अधिकारी महेश शर्मा ने बिजली निगम और जलदाय विभाग को इन इकाइयों में बिजली पानी की सप्लाई को बोर्ड अधिकारी के अनुसार इकाइयों के निर्माण संबंधी कई खामियों के अलावा बोर्ड के तय मानक पूरे नहीं किए जा रहे थे। इस पर हनी स्ट्रिप्स प्राइवेट लिमिटेड, पनार स्ट्रिप्स प्राइवेट लिमिटेड, केसरी स्टील्स, नॉर्दर्न कास्टिंग, एएसपी एंटरप्राइजेज, अमित री रोलिंग मिल, श्री गिरिराज स्टील, गोल्ड स्टार री रोलिंग। शुक्रवार देर रात दुर्घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक उत्तर प्रदेश का था। खबर मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। हादसा अज्ञात वाहन से होना बताया गया। शव को सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में रखवाया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM निदेशक डॉक्टर राजेश गुप्ता के मेवात दौरे ने स्वास्थ्य कर्मियों व अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। NRHM की टीम के करीब 45 सदस्यों ने जिले भर के सभी PHC, CHC सब सेंटर का बारीकी से दौरा करने के बाद 5 ANM, 1 डेंटल सर्जन तथा 1 RTS चालक को बर्खास्त कर दिया है।
इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेट RTS जमशेद तथा नहेदा गांव में कार्यरत बबीता के कामकाज से भी टीम संतुष्ट नहीं है, जिन पर भी 1-2 दिनों में गाज गिर सकती है। हालांकि NRHM के तहत जिले भर में काम कर रहे कर्मचारियों की यूनियन ने इसे गलत कदम बताते हुए अल आफिया अस्पताल मांडी खेड़ा में बैठक कर CMO डॉक्टर BK राजौरा से मुलाकात कर अपना विरोध जताने की बात कही। बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में नीरज, गुड्डी, कमलेश, ममता, हेमलता, ANM के अलावा चालक मुर्तजा तथा डेंटल सर्जन नीलम भाटिया शामिल है। CMO डॉक्टर BK राजौरा ने कहा कि जहां कुछ खामियां मिली है, वहीं जिले का लेबर रूम निर्देशक राजेश गुप्ता ने प्रदेश भर में सबसे बेहतर बताते हुए चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप कुमार, MMO नूर डॉक्टर MS रगा, डॉक्टर रजत, DPM सोनिया, कैशियर संदीप, फार्मासिस्ट गौरी शंकर, ANM प्रमीला, ANM रीना का बेहतर काम होने की वजह से उन्हें प्रशंसा पत्र दिया गया। कुल मिलाकर निर्देशक NRHM के दौरे से स्वास्थ्य विभाग के कामकाज में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। NRHM के जो हमारे मिशन डायरेक्टर हैं श्री राकेश गुप्ता जी, उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ, जिसमें इनके करीब 45 के करीब मेंबर्स थे, 2 दिन में स्वास्थ्य सेवाएं जो दी जा रही हैं मेवात जिले के अंदर, उनका अवलोकन किया। अवलोकन करके 5 तारीख को प्रेजेंटेशंस हुई सारी, जिसमें यानी कि उन्होंने 1 जनरल हॉस्पिटल मांडीखेड़ा, 3 हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, 10 हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर और करीबन 40 हमारे उप स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया, और जिनमें तकरीबन यानी कि चीज़ें ठीक पाई गई और स्वास्थ्य सेवाओं से वो यानी कि संतुष्ट पाए गए। लेकिन कुछ जगह पर खामियां भी पाई गई, कमियां भी मिलेगी, और जिनके जहां पर बहुत अच्छी सेवाएं दी जा रही हैं, सेवाएं यानी कि मिली उनको स्वास्थ्य सेवाएं, उनमें उन्हें कुछ लोगों को, कुछ कर्मचारियों को व अधिकारियों को प्रशंसा पत्र दिए, तथा जहां पर बहुत ज़्यादा कमी पाई गई उनको यानी कि तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने के लिए कहा गया। सर, ऐसे कौन कौन लोग हैं और क्या क्या पदों पर थे जिनको बर्खास्त किया गया? इसमें जो ANM उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्य कर रही थी उनको बर्खास्त किया गया, जैसे सुनेडा से नीरज तथा गुड्डी को किया गया, और साकरस उप स्वास्थ्य केंद्र से कमलेश को किया गया, टेड से हेमलता को किया गया और मरोड़ा से ममता को किया गया। एक डेंटल सर्जन और एक चालक को भी सर? एक डेंटल सर्जन जो नीलम भाटिया हैं, वह काफ़ी दिनों से अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित चल रही है, वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बीवा के अंदर कार्यरत हैं, तो उनको भी यानी कि सस्पेंशन ऑर्डर के लिए बनाने के लिए मुझे इनके कहा गया। तथा एक जो चालक है मुर्तजा, जो पुराना CSC के अंदर RTS रफेल ट्रांसपोर्ट के अंदर कार्य कर रहा है, उसकी सेवाएं भी इनकी समाप्त करने के लिए कहा गया। सर, ऐसे और कितने लोग हैं जिनको अल्टीमेटम देकर के छोड़ा गया? इसमें उन्होंने कहा कि अगर जो सेवाएं जिनकी संतुष्ट नहीं पाए जाते हैं, इनका अवलोकन करके इनको भी निकाल दिया जाए। जैसे एक नहेदा के अंदर ANM है बबीता, और एक हमारे RTS के अंदर ही ऑपरेटर हैं जमशेद, उनको कहा गया कि अगर सेवाएं संतुष्ट नहीं पाए जाते हैं तो इनको भी बेशक बर्खास्त कर दिया जाए। सेवाएं बहुत अच्छी मिली हैं और जिन्हें प्रशंसा पत्र दिए गए, जैसे GH मांडीखेड़ा के अंदर लेबर रूम हमारा, उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा के अंदर ऐसा लेबर रूम, मैंने कि राकेश गुप्ता ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं देखा गया। उसके लिए उन्होंने सिविल सर्जन को तथा खुद एक डॉक्टर प्रदीप है उनके लिए, और जो DPM है मिस सोनिया, उनको यानी कि प्रशंसा पत्र दिए गए। तथा CSC पे जहाँ पर काम संतुष्ट पाया गया, उनके CSC इंचार्जेस को, डॉक्टर MS रंगा को CSC नू के लिए, डॉक्टर DP मलिक को फिरोजपुर झिरका के लिए, डॉक्टर रजत को CSC पुनाना के लिए प्रशंसा पत्र दिए गए। तथा 2 ANM जिनका कार्य बहुत ही अच्छा मिला और वो अपना कार्य बहुत ही संतोषजनक कर रही हैं, और करीब यानी कि 60-70 डिलीवरीज हर महीने में कर रही हैं। जैसे रीना एक लड़की है बिसरू के अंदर, उसका कार्य बहुत अच्छा पाएगा, सराहा गया और उसको प्रशंसा पत्र दिया गया। तथा प्रमिला जो है उसका रावली में रिकॉर्ड काफ़ी 100% अच्छा पाया गया, उसको प्रशंसा पत्र दिया गया। मेवात जिला के कस्बा पिनगवा में बिजली के करंट से बिजली विभाग के कर्मचारियों की बेगार करने वाले एक आदमी की बिजली विभाग की लापरवाही के चलते दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना मिलते ही हजारों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। घटना शुक्रवार की शाम करीब 4:45 बजे की है। बिजली विभाग के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाने के लिए लोगों ने पुनहाना नगीना रोड पर जाम लगा दिया। लोगों की मांग है कि जब तक बिजली अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती तथा पीड़ित को उचित मुआवजा नहीं दिया जाता, तब तक जाम लगा रहेगा। फिलहाल लोगों ने जाम लगा रखा है।
गौरतलब है कि पापड़ा निवासी इसाक खान बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ रहता था। अक्सर 100-200 रुपए का लालच देकर बिजली विभाग के कर्मचारी उससे अपनी बेगार करवाते थे। सरकारी वेतन लेने वाले बिजली कर्मचारी और अधिकारी अपने आराम से घर और दफ्तर में बैठे रहते थे। अगर कोई कंप्लेंट आती तो इसाक को फोन कर उसे ठीक करने के लिए आदेश देते थे। इसमें फोरमैन से लेकर जेई तक शामिल है। और मैंने साजिश देखा है कि जो जेई वगैरह है, जो भी फॉरमैन वगैरह बने हुए हैं, एक लोकल आदमी को लगाते हुए ये कह देते हैं कि भाई लोकल आदमी को ये कह देते हैं कि आप उसको कह दो जी, नाम ले लेते हैं या असलम है या कोई भी अदरवाइज कोई नाम लेके प्राइवेट में उसको काम करवाते हैं। और ये आप ही अपने जिम्मेवारी नहीं समझते हुए अपने दफ्तर में बैठ रहते हैं। दफ्तरों में ये उनके हम ये जाम जो लगाया हमने उनके खिलाफ लगाया है। और खिलाफ इसलिए लगाया है कि जो ही है, जो भी फॉरमैन, जो भी ट्रांसफार्मर पे जो हमारा, उनका हम खिलाफ है। हम अपना जाम नहीं खोलेंगे। तो क्या चाहते हैं आप लोग? ये चाहते हैं हमारा ये है हक के जायज मिले चाहे, और जायज इतना मिले कि हमारा जो बच्चे के साथ जायज हक मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए। जाम हम खोलेंगे नहीं, ये हमारे पक्के जाम जहाँ खून खराब हो जाए। तो क्या ड्यूटी की कार्रवाई चाहते हैं उनके खिलाफ? हाँ, ड्यूटी उनके खिलाफ हम कार्रवाई चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा। जब कोई भी है कोई एक्शन हम सबके खिलाफ, हम उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। मेरा नाम इमरत है, गाँव ढाणा है। सर जी ये इसलिए लगाया कि हमारा काम का बेकसूर यानी कि बिजली वालों ने उसको चढ़ाया ऑनलाइन, और यानी कि बिल लाइट छोड़ी गई है और उसको यानी कि जबरदस्ती यानी कि मारा गया, वो मारा गया है। और उसको दुश्मनी से चढ़ाया गया है उसको, यानी कि पैसे देने के लालच में चढ़ाया गया है। और ऑन ड्यूटी सोनू यानी कि इस काम का है, यानी कि सोनू है ऑन ड्यूटी, ये बिजली वाला और उसने चढ़ाया है। सारे महकमे गद्दारी, पैसे लेके इस आदमी को बेचारे को बहकाया जाता है और उसको ऑन ड्यूटी छोड़ा गया है यहाँ। और यानी कि बेकसूर गरीब आदमी मारा गया है। यानी कि अगर प्रशासन ने इसका यानी कि कोई भी बिजली वाला का कोई भी महकमा, कोई भी निर्दोष आदमी यानी कि जो इसमें दोषी हैं, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे जब तक वे गुनहगार यानी कि सजा नहीं काटेगा। के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं आप? हाँ जी, यानी कि बिजली महकमे के खिलाफ हम पूरा बिजली महकमा पूरा स्टाफ है, विद्युत प्रसारण निगम, इसके खिलाफ हम पूरा कार्रवाई करेंगे। और यानी कि जो इसमें जायज है यानी गुनहगार हैं उनको पूरी सजा दे सरकार, जब तक इस जाम को हम नहीं खोलेंगे। क्यों लगा रखा ये जब तक नहीं खूटेगा, जब तक पावर हाउस की टोटल मशीन न बदल दी जाएंगी, एक्शन और ऐसी ही नहाएगो पिलंगवा में, जब तक चाहू ही 2 दिन और 2 रात हो जाओ ही कोई मोटरसाइकिल ट्रक कोई यहाँ से गुजरेगी नहीं, जाम रहेगा। यहाँ 50 गाँव का जो है मतलब ये हक्का मचने वाला, सब माइकों में आवाज लगी है। मैं क्यों लगाया है जाम? क्या ये नू लगाया है, जो पावर हाउस में टोटल मशीन 6 महीना से खराब चल रही है, ये चिपकी रहेगी। और इन्होंने लाइन जो है मतलब एक जो है काट दी, और काटने के बाद ये कह रहे हैं कि भाई मशीन मतलब एक जो है सही है हमारी, और 6 महीना से ज्यादा हो गई इन मशीनों ने खराब, इनकी वजह से डायरेक्ट होगी और वो चिपकी रहेगी, पत्ती नुकनी डायरेक्ट आदि मार दी। आज समाचारों में इतना ही। मेरे साथ D9 की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। D9 सही दिशा, सही खबर।